going to talk about anatomical pulley. तो पुली एक्चुअली होता क्या है और एनाटॉमिकल पुली दैट मीन्स हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एनाटॉमिकल पुली कौन कौन से जो हमारे बोनी प्रोमिनेंस है या कौन से हमारे टेंडन लिगामेंट्स है जो एनाटॉमिकल पुली की तरह हमारी बॉडी में वर्क करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल पुली की कि मैकेनिकल पुली क्या होती है. सो हमारे लिए इजी रहेगा एनाटॉमिकल पुली को समझना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें मान लो किसी भी व्हील से या कहीं से हमें पानी मान लो हमें लिफ्ट करना हो या कहीं आपको कोई हेवी ऑब्जेक्ट को आपको लिफ्ट करना रहे तो आप क्या करते हैं, आप अगर मान लो मुझे बोला जाए कि मुझे 300 kg का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिफ्ट करना है, सो आई कुडंट एबल टू लिफ्ट इट. बट अगर वहीं पर अगर हम कोई पुली अगर बीच में प्लेस कर देते हैं या कोई व्हील अगर ऐसा प्लेस कर देते हैं सो हमारे लिए जो होता है उसको लिफ्ट करना इट विल बी ईजी. तो क्या होगा इसमें, क्या होता है जनरली मैकेनिकल एडवांटेजेस ज्यादा होता है. मैकेनिकल एडवांटेज जब भी इंक्रीज होता है तब हमारा जो है हमारी जो पुली है वो एफिशिएंटली काम करती है. अब इसमें क्या होगा हमारे पास जो मैंने जैसे एग्जांपल बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है कि 300 kg का वेट है, इसको एक रोप के थ्रू हम लिफ्ट कर रहे हैं, बीच में एक व्हील प्लेस है और यहाँ पे एक पर्सन अपना एफर्ट लगा के पुल कर रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल पुली. जो पुली होती है वो किसी भी मूवमेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए इजी हो जाता है हमारे लिए. और इसमें जो हमारा जो एफर्ट होता है, कम एफर्ट के साथ काम को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली करवाना, that is the work of the pulley. So this is all about the mechanical pulley. Now moving further for the anatomical pulley. तो anatomical pulley की अगर मैं बात करूँ तो anatomical pulley दो तरीके से होती है. ह्यूमन बॉडी में एक होता है bony prominence, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है sigmoid bone. bony prominence का मतलब होता है उभार, उभरा हुआ पार्ट. जैसे कि हमारे ह्यूमरस बोन का अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो ह्यूमरस में हमारे जो ह्यूमरस के नेक ऑफ द ह्यूमरस में हमारा ट्यूबरोसिटी जो होती है, ट्यूबरकल्स जो प्रेजेंट होते हैं फीमर में अगर हम देखें, और सिस्मॉइड बोन जो होती है जो हमारे टेंडन और लिगामेंट के साथ जो एम्बेडेड होती है दैट इज कॉल्ड द सिस्मॉइड बोन. तो ये जो दोनों ही स्ट्रक्चर्स, ये जो दोनों ही पार्ट अगर हमारे किसी भी बोन में अगर प्रेजेंट है तो ये एक एनाटॉमिकल पुली की तरह काम करते हैं. अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे ह्यूमरल हेड एंड एक्रोमियन प्रोसेस का एग्जाम्पल लिया, हमने एक शोल्डर जॉइंट का एग्जाम्पल लिया है. सो मैंने किया यहाँ पे ह्यूमरस और हमने स्कैपुला एंड द क्लेविकल ड्रॉ किया हुआ है. इसमें क्या होगा, मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे मिडिल डेल्टोइड फाइबर्स का. जो हमारी डेल्टोइड इंसर्ट होती है वो मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे हमारी जो होती है वो इंसर्ट होती है. अब क्या होता है मिडिल डेल्टोइड का काम क्या होता है, एब्डक्शन करवाना होता है शोल्डर का. अगर मान लो हमारे ह्यूमरस में अगर ये जो ट्यूबरोसिटी जो बोनी प्रोमिनेंस वाला पार्ट है अगर मान लो ये नहीं हो तो क्या होगा, जो हमारा लाइन ऑफ पुल. अब लाइन ऑफ पुल का मतलब क्या होता है, जैसा कि लाइन ऑफ पुल का मतलब होता है मसल, जो हमारी मसल है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसर्ट होगी, जो हमारा इंसर्शन से लेके जो डायरेक्शन में पुल कर रही, मान लो मेरी डेल्टोइड थी वो यहाँ इंसर्ट हुई है और अगर एब्डक्शन कर रहा है तो किस डायरेक्शन में पुल कर रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है. तो ये हमारा लाइन ऑफ पुल हो गया है. और ये जो था मेरा क्या था, डेल्टोइड का हमारा इंसर्शन पॉइंट था. एक बीच में हमारा जो होता है वो हर एक पर्टिकुलर बोन का एक जॉइंट एक्सिस होता है, सेंटर होता है. तो हम क्या करते हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ डेल्टोइड के मिडिल फाइबर की, डेल्टोइड इंसर्ट यहाँ पर हुआ है, इंसर्ट यहाँ पर हुआ, लाइन ऑफ पुल है वो किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि इसका जो काम है वो एब्डक्शन कराना है. और ये जो हमारा एक्रोमियो जो हमारा ऐसी जॉइंट एक्रोमियोक्लेविकुलर यहाँ से निकलते हुए जब इंसर्ट होगी तो जो हमारा मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है जॉइंट एक्सिस से लेकर जो लाइन ऑफ पुल का जो एक मैकेनिकल जो हमारा ये होता है हमारा मोमेंट आर्म क्या होगा हमारा, ग्रेटर होगा. जब मोमेंट आर्म अगर ज्यादा होता है उतना ही जो मूवमेंट होता है वो ईजी होता है. अगर मैं बात करूँ इसी एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ ह्यूमरल हेड और एक्रोमियन प्रोसेस की ही अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमने ह्यूमरस हेड का एक जॉइंट एक्सिस माना, एक इंसर्शन पॉइंट था, डायरेक्शन ऑफ पुल था हमारे पास, लाइन ऑफ पुल था, उससे हमने क्या किया, मोमेंट आर्म को हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करके हमने मोमेंट आर्म फाइंड आउट किया. जब मोमेंट आर्म जब ज्यादा होगा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी ज्यादा होता है. अब इसी तरीके से अगर मैं बताऊं तो अब हमारा जो मोमेंट आर्म अगर ज्यादा होता है, टॉर्क हमारा जो रोटेशनल मूवमेंट होता है इसका फॉर्मूला जो होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. जितना ज्यादा फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा हमारा मोमेंट आर्म रहेगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या रहेगा, वो जो टॉर्क जो रोटेशनल मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा होगा.
तो एनाटॉमिकल जो पुली होती है वो मूवमेंट को इजी करने के लिए हेल्प करवाती है। और अगर मैं डे टू डे एक्टिविटी का एग्जांपल बताऊं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में अगर आप देखो तो एक हैंड पंप जो होता है, हैंड पंप में हमारा एक एक्सिस हुआ, जैसे कि हमारा बॉडी में जॉइंट एक्सिस था, इसमें भी एक एक्सिस मतलब जो फिक्स पॉइंट होगा। सेकेंड जो होगा हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा एफर्ट होगा, अदर साइड से एफर्ट लगता है, इधर होगा हमारा जो रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड होगा। अब क्या होगा, अगर मान लो मैं हैंड पंप को बहुत ही नियर बाय से अगर मान लो उसको पंप करूं तो क्या होगा, मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर मैं वहीं पर, क्योंकि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज जॉइंट एक्सिस से अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, शॉर्ट है। वहीं अगर मैं जो हैंडल को अगर लाइक दूर से अगर मैं उसको होल्ड करती हूँ, वहां से अगर मैं पंप करती हूँ तो मैकेनिकल एडवांटेज जॉइंट एक्सिस से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो जब भी हम पानी हैंड पंप से निकालते हैं तो हम एंड होल्ड करते हैं ताकि जो एफर्ट हो हमारा क्या लगे, एफर्ट कम हो और काम ज्यादा हो। उसी तरीके से आप एक डोर का एग्जांपल ले सकते हो कि जब दरवाजे में आप देखोगे तो दरवाजे में जो हैंडल होता है वो कॉर्नर पे लगाया जाता है, ना कि उसके जो उसकी एक्सिस के जस्ट पास नहीं लगाया जाता, फिक्स पॉइंट से दूर लगाया जाता, ताकि जो हमारा कम एफर्ट में जो दरवाजे को हम इजीली पुल कर सके। फॉर द अदर एग्जांपल्स ऑफ एनाटॉमिकल पुली, एनाटॉमिकल पुली का जो दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं बात कर रही हूँ पटेला की। पटेला हमारी बॉडी में एज अ पुली काम करता है। क्या होता है, जब भी हम नी का एक्सटेंशन करते हैं, जब भी आप नी का क्या करो, मान लो मेरा नी जॉइंट है और नी का मुझे एक्सटेंशन करना है, अगर एक्सटेंशन करवाना है तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसको अपना एक पर्टिकुलर एफर्ट अप्लाई करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे लोअर लेग से अप्लाई होगा। अब क्या करूँ, मैंने जैसे बताया था हर एक बोन में एक जॉइंट एक्सिस होता है, ठीक है। पर्टिकुलर जॉइंट की अगर मैं नी जॉइंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक जॉइंट एक्सिस होगा। अब जो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल है वो किस डायरेक्शन में पुल कर रही है, वो तो पटेला होने की वजह से वो क्या कर रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन से लेके वो जो हमारे नी को क्या करवा रही है, एक्सटेंड करवा रही है। तो लाइन ऑफ जो पुल होगा, लाइन ऑफ पुल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जो हमारी मूवमेंट आर्म होगी वो क्या रहेगी, ज्यादा होगी जॉइंट एक्सिस से। जब भी मूवमेंट आर्म हमारी ज्यादा होती है तो मैंने बात किया था टॉर्क इज इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, रोटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। जब मोमेंट आर्म ज्यादा रहेगा तब टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारा एफिशिएंटली मूवमेंट होगा। अगर मैं इसको इसी एग्जांपल को बात करूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं इरेज कर देती हूँ इसको, मान लो आपके पास पटेला नहीं हो, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी फीमर हो गई और यहाँ पे पटेला नहीं हो, ये इसका जॉइंट एक्सिस हो गया। अब हमें पटेला नहीं है तो लाइन ऑफ एक्सिस कैसे होगी, डायरेक्ट जाएगी, सीधे लाइन ऑफ एक्सिस ड्रॉ होगी। तो मोमेंट आर्म क्या हुआ, जो हमारा मोमेंट आर्म है वो क्या हो गया, पटेला होने की वजह से जो मोमेंट आर्म था वो क्या था, ज्यादा था, ग्रेटर था, और पटेला नहीं होने की वजह से मोमेंट आर्म क्या हो गया, हमारा स्मॉल हो गया है। तो जब भी हमारा मोमेंट आर्म अगर स्मॉल होगा तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे किसी भी मूवमेंट को काम करने के लिए। तो ऑल हमारा मेन पटेला का काम क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा, जिसकी वजह से मूवमेंट इजीली होते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज लेटरल मेलिलस ऑफ द फिब्यूला। इसमें क्या होता है, हमारे जो पेरोनस लॉन्गस मसल्स होती हैं, ठीक है, और जो हमारा लेटरल मेलिलस एज एक्सिस जॉइंट एक्सिस काम करता है। सो ये भी एक वो हमारी ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल हो सकता है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन ह्यूमन बॉडी जो एज अ पुली काम करते हैं। सो थैंक यू।